ये कहानी 90s के दशक की है, जब नवी मुंबई का इलाका पहाड़ी हुआ करता था और वहाँ कुछ ही लोग रहा करते थे। किशन नाम का एक नौजवान अपने गांव से नौकरी की तलाश में नया नया मुंबई शहर आया था। किशन नवी मुंबई में अपने एक मामा के घर रह रहा था। उसके मामा एक ड्राइवर थे और वो एक बड़े अफसर के लिए काम करते थे, जिसकी वजह से वो अक्सर शहर से दूर ही ड्यूटी करते थे और वो दिनों दिनों तक घर नहीं आते थे। किशन भी रोज 2 घंटे ट्रैवल करके नौकरी की तलाश में मुंबई की तरफ निकल जाता था और शाम को घर लौटता था। लेकिन शाम को वो इलाका एकदम सुनसान हो जाता था। एक दिन जब किशन ने अपने मामा से पूछा कि वहाँ के लोग शाम को घर से बाहर क्यों नहीं निकलते, तो उसके मामा ने उसे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग ये मानते हैं कि नवी मुंबई और मुंबई की गलियों में एक चुड़ैल घूमती है जिसके 3 सर हैं। लोग उसे 3 मुंडी वाली चुड़ैल बुलाते हैं। वो रात में निकलती है और जब लोग सो जाते हैं तो वो उनके घर जाकर उन्हें अपने वश में कर लेती है। वो उनके अंदर की शक्ति खींच लेती है और उन्हें बेहोशी की हालत में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल एक डायन है और लोगों की शक्ति छीन छीन कर वो अपने आप को अमर बना रही है। छोटे बच्चों से लेकर घर के बड़े बूढ़ों तक सभी लोग उससे इस कदर डरते हैं कि शाम होते ही वो अपने अपने घरों के दरवाजे अंदर से कस के बंद कर लेते हैं। ये सुनकर किशन ने अपने मामा से पूछा कि क्या वो भी ये सब मानते हैं। तब उसके मामा ने कहा कि पहले वो ये सब नहीं मानते थे, लेकिन हाल फिलहाल में उस इलाके में कई लोग अपने ही घर के बाहर सुबह सुबह बेहोश मिले हैं और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सबको बताया कि पिछली रात उन्होंने उस 3 मुंडी वाली चुड़ैल को देखा था। इतना ही नहीं, वहाँ के लोकल अखबारों में भी उस चुड़ैल के बारे में खबरें छपने लगी हैं। किशन को ये कहानी बड़ी रोमांचक लगी, लेकिन उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ और वो सोने चला गया। कुछ ही दिनों में किशन की नौकरी लग गई और एक रात वो अपने काम के चलते बड़ी देरी से घर पहुंचा। रात के करीब 1 बज रहे थे और उसके मामा भी अपनी ड्यूटी के सिलसिले में बाहर थे। किशन बहुत थक गया था तो उस रात वो बिस्तर पर लेटते ही सो गया। लेकिन कुछ ही पलों में उसके घर की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर किशन थोड़ा घबरा गया, क्योंकि इतनी रात कभी कोई नहीं आता था। उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने उसके मामा खड़े थे, लेकिन वो बहुत अजीब से दिख रहे थे। वो दरवाजे पर खड़े किशन को घूरे जा रहे थे। किशन ने उन्हें अंदर बुलाया और उनके लिए पानी लेने किचन में गया। रात के 2 बज चुके थे। किशन जैसे ही किचन से वापस आया, उसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया। जहाँ उसके मामा खड़े थे उसके ठीक सामने एक शीशा था, जिसमें उसके मामा की जगह उसे वो 3 सिर वाली चुड़ैल खड़ी दिख रही थी। किशन उसे देखते ही घबरा गया और उसने बेडरूम में जाकर अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही देर में किशन के दरवाजे पर ज़ोरों से धम धम शुरू हो गई। किशन के पसीने छूट गए, लेकिन उसने डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर बाद जब वो धमधम बंद हुई तो उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। घर में उसे कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी उसे किसी लड़की की आवाज़ आई। वो डरते डरते पीछे मुड़ा। वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। वो किशन को देखकर बहुत ज़ोरों से हंसने लगी। किशन ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो उस 3 मुंडी वाली चुड़ैल के चंगुल में फंस चुका था। सुबह जब उसके मामा वापस आए तो उन्होंने देखा कि किशन बेहोशी की हालत में है और उसका पूरा बदन नीला पड़ा है। कुछ समय बाद जब किशन को होश आया तो उसने अपने मामा को पिछली रात के बारे में बताया। उसने कहा कि कल रात उस 3 मुंडी वाली चुड़ैल ने उस पर हमला किया
और उसे ऐसा लगा कि जैसे उस चुड़ैल ने उसकी सारी जान ही निकाल ली हो। किशन उस रात के बाद मुंबई छोड़कर वापस अपने गांव चला गया और वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल भी समय के साथ एक कहानी बनकर रह गई। लेकिन किशन जैसे कई लोग आज तक कभी भी उस 3 मुंडी वाली चुड़ैल के खौफ को भूल नहीं पाए हैं।